तो दोस्तों, इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आपने अभी सोचा है क्या कि इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इसका कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जून और जुलाई चल रही है, बरसात का मौसम है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण क्या है? आप देखते होंगे कि बाहर जाते समय बाहर घूम नहीं सकते हैं, इतनी गर्मी है आजकल। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। आपने सोचा है कि सूरज पहले से ज्यादा गर्म हो गया है, लेकिन आप इसका कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। इसका मेन कारण है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक तापमान। इसका जो मुख्य कारण है, ठीक है। और इसी वीडियो में हम आपको सिंपल प्रोसेस समझाएंगे कि आखिर में इतनी गर्मी आखिर में ऐसी पड़ क्यों रही है, इसका कारण क्या है, ठीक है। और हम कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, नहीं तो आगे वाले दिनों में बहुत ही दिक्कत आ सकती है हम लोगों को। मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसका मेन रीजन क्या है, आखिर ये गर्मी इतनी पड़ क्यों रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इस साल गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या है, जो रिकॉर्ड है वो गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। इसका मेन कारण है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसका जो मेन कारण है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होती है, ये मतलब एक इफेक्ट होगा हाउस गैसेस के कारण होता है। जैसे कि मान लो CO2 हो गया और मीथेन हो गया, ठीक है। ये क्या है, CO2 हो गया और मीथेन हो गया, ये है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। इनके कारण जो भी इफेक्ट होता है वैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखो आजकल क्या है, हीट वेव्स क्या है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, तो हीट वेव्स में बढ़ रही हैं, ठीक है। एसी के बिना, ठीक है, एसी में रहना देखो मुश्किल हो गया है। और क्या है, पानी की कमी पड़ रही है, पानी की जो है उसकी क्या पड़ी है, उसकी कमी पड़ रही है, ठीक है। पानी की कमी पड़ रही है। ये सिर्फ क्या है, ये वेदर चेंज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये वेदर चेंज नहीं है, ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। अब ठीक है, ये एक वेदर चेंज नहीं, क्लाइमेट चेंज है। आपको बता दूं, वेदर और क्लाइमेट ये वैसे है तो एक ही, लेकिन है अलग अलग भी। कैसे, देखो वेदर क्या है, डे टू डे चेंज इन एटमोस्फेयर, डे टू डे चेंज इन एटमोस्फेयर एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये है 30 ईयर एवरेज ऑफ वेदर, ठीक है। 30 ईयर, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। और देखो जो ये गर्मी है, ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से हमें पता चला है गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। और जो इसका लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज है, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, कॉज मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इसका कॉज क्या है, कॉज आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई, ठीक है। और कोल, पेट्रोलियम फ्यूल एंड पोल्यूशन, ठीक है। और जो ठीक है, और भी कई सारे हैं इसमें हैं। तो मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है, कार है, ये मान लो एक कार है, ठीक है। अगर इस पे क्या है, सन की लाइट पड़ रही है, रेडिएशन पड़ रही है। जब सन की लाइट अंदर जाएगी तो ये क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। अब सन की लाइट बाहर निकल नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है, आपकी गाड़ी सन के थ्रू मतलब क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। ऐसे सेम कुछ होता है किसके साथ, अर्थ के साथ, ठीक है। कैसे होता है समझते हैं। देखो, देखो मान लो ये आपकी क्या है, ये अर्थ है, ये इसका क्या है, अर्थ है, लिथोस्फीयर, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का ऊपर सतह है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये है क्या, ये है सन है, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी जो सनरेज है अर्थ पर आई, ये क्या है, ये है रेडिएशन, ये है रेडिएशन, ठीक है। और ये रेडिएशन है और शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। जब आती है तो शॉर्ट वेवलेंथ से आती है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन भी कहते हैं, इंसोलेशन भी कहते हैं, मतलब सूर्य तप, ठीक है। क्या होता है, ये होता है सूर्य तप, इंसोलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूवी लाइट भी होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या है, ये है मतलब सन है, ये सन है, ये क्या है, ये रेडिएशन इस पे आई, ठीक है। अब क्या करेगी, पृथ्वी हीट हो गई, अब पृथ्वी को वापस भेजेगी, पृथ्वी इसको वापस भेजेगी, वापस भेजेगी, ठीक है। अब क्या होता है, देखो आपने एक टर्म सुना होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने एक टर्म सुना होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी सुना होगा। अब जो गैसेस है इसकी ग्रेविटी के कारण अर्थ के पास ज्यादा रहती हैं। जैसे जो गैसेस है, जो ग्रेविटी है, जिनकी देखो मान लो ये डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगी, यहाँ जो डेंसिटी होगी गैसेस की जो डेंसिटी होगी वह ज्यादा होगी, और ऊपर क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो भी, जैसे मान लो यहाँ पर जो गैस को जो मतलब जो रेडिएशन ले गया, ये मतलब रेडिएशन ले गया। और यहाँ पर जो गैसेस है, इन रेडिएशन को मतलब जो गैसेस रेडिएशन को कहते हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ गर्म हुई, ठीक है। अब जब इसने हीट निकाली, मतलब पृथ्वी गर्म हो गई, जब उसने हीट को निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैसेस इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या हुआ, जो पास वाली एटमोस्फियर थी, ये क्या हो गई, ये गर्म हो गई, ये गर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जिन गैसों ने इस चीज को मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि मान लो CO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक, CH4 हो गया, और भी गैसेस हैं, ठीक है। और ये जो ये रेडिएशन है, वो बेसिकली लॉन्ग वेव से जाती है, क्या उनकी लॉन्ग लॉन्ग वेव से होती है, ठीक है। और जो इसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, जिसको इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग वेव से जाती है, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है कि मान लो इमेजिन करो, सूर्य से रोशनी आई, ठीक है।
फिर पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी ने रेडिएशन को वापस भेजा, पर जो जो गैसेस डेंसिटी में ज्यादा थी, नीचे थी, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस जगह पर क्या हो गई, हीट बढ़ गई। और जैसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ क्या जो हीट है क्या हुई, जो यहाँ पर हीट है क्या हो गई, वह बढ़ गई। ये हीट है यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हीट बढ़ गई। तो समझ में होना चाहिए कि हीट आखिर में मतलब जो गर्मी है वो इतनी बढ़ी क्यों। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस को मेंटेन भी होना चाहिए। मान लो गर्मी पहले कम होती थी, अब ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बात करते हैं किसके, कॉज पर, मतलब प्रॉब्लम पर। इसका कारण है क्या, देखो सिंपल सी बात है कि इंसानों ने आज तक पोल्यूशन बढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, इंसान देखो गलती इंसानों की है और वही भुगत रहे हैं। देखो ना, इसमें क्या है, देखो पोल्यूशन, फैक्ट्री का धुआं, स्मोक हो गया, कोयला जलाना। ठीक है, कोयला जलाना और प्लास्टिक जलाना। ठीक है, प्लास्टिक जलाना। और सबसे मेन कारण, वास्तविक में अगर जो मेन कारण है वो है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या है, पेड़ों को काटना स्टार्ट किया। ठीक है, पेड़ों को काटना स्टार्ट किया, जो कि क्या है, गलत है। इन्होंने क्या, डेवलपमेंट के कारण, सिर्फ ग्रोथ के कारण पेड़ों को काटना इन्होंने स्टार्ट किया, बस इसी के कारण। तो आप लोग सोचते होंगे कि पेड़ों की कटाई से और गर्मी से क्या क्या मतलब क्या फायदा है। देखो हम आइए समझाते हैं कैसे। देखो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, तो मान लो, देखो मान लो ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों का काम है ऑक्सीजन का देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, अवशोषित करना। ठीक है, मैंने करा है, मान लो CO2 ओनली और ऑक्सीजन दी। ठीक है, अब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो CO2 लेगा कौन। अब मान लो वही CO2 और फिर रहेगी तो एनवायरमेंट में, उसकी मतलब जो उसकी मात्रा है वह बढ़ने लगेगी। ठीक है, और बढ़ भी गई है थोड़ी बहुत, मतलब क्या है एक्चुअली में पहले कम थी ना, बढ़ गई। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी। ऐसी कुछ जैसे मीथेन वगैरह, जैसे कि मान लो पहले यूज हो जाती थी। ठीक है, उसमें मान लो एग्रीकल्चर खेत वगैरह में, तो वो भी नहीं यूज हो पा रही थी, वो भी बढ़ गई मात्रा में। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेड़ों की कटाई से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है। तो अब इसका हमें इफेक्ट क्या दिख सकता है, मान लो इन कारण से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका इफेक्ट क्या है। देखो सबसे पहले रिकॉर्ड गर्मी, मतलब गर्मी तो होगी, बहुत गर्मी होगी। और फिर इसके बाद क्या है, हीट वेव्स। इसके बाद क्या होगा, हीट वेव्स। ठीक है, हीट वेव्स मतलब बढ़ेगी, हीट वेव्स बढ़ेगी। जो ग्लेशियर है हिमालयास पर वह पिघलेंगे, हिमालयास पर जो ग्लेशियर है पिघलेंगे। अब मान लो बाढ़ें आएंगी, फ्लड हो गए, क्लाउड बस्ट होंगे। ठीक है, क्लाउड बस्ट होंगे। ठीक है, और किसान और क्या है, किसानों की फसलों को नुकसान होगा। ठीक है, किसानों की फसलों को नुकसान होगा, पानी की कमी होगी, और क्या है, कभी बहुत तेज बारिश और कभी बिल्कुल नहीं। और इसमें क्या है, कभी बहुत तेज बारिश होगी, कभी तेज बारिश और कभी बिल्कुल नहीं, तो इसका ये हमें असर देखने को मिलते ही है। ठीक है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं, आपने सुना होगा कि छोटे छोटे स्टेप से ही एक कुछ बड़ा स्टेप बनता है। ठीक है, तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं, सबसे पहले एक पेड़ लगाओ। ठीक है, इसे रोक कैसे सकते हैं, इसकी कम कैसे कर सकते हैं, एक पेड़ लगाओ। क्या है, पेड़ लगाओ। ठीक है, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक यूज कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक यूज कम करो। सोलर एनर्जी सपोर्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी सपोर्ट। और पेड़ों की जो कटाई है उस पर हमें रोक लगानी है। तो हम इसमें क्या है, इस पे हम पार पा सकते हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, खत्म नहीं कर सकते हैं, हाँ कम कर सकते हैं, और वो हम इंसानों को ही करना होगा। ठीक है, अब मेन कारण है क्या है, ये गर्मी है बेसिकली सीजन नहीं है, ये हमारे लिए एक वार्निंग की तरह आती है कि हाँ अब इसे समझो और इसका रोको। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दो। थैंक यू।